क्या करेंगे हम लोग आज? हम लोग कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स 10th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7, और उसमें हम लोगों ने अब तक 4 क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग 5th क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ता हूँ, रीडिंग लगाता हूँ, फिर समझाता हूँ, फिर मैं करके दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीडिंग लगाता हूँ, आप लोग भी रीडिंग लगाइएगा इसको, ठीक है। In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C, and D, as shown in the figure. Champa and Chameli walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct and why. बोला क्या कि एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स बैठे हुए ABCD, और उनका जो कुछ ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट है कि उस क्लास में जब 2 दोस्त यानी चंपा एंड चमेली इंटर करते हैं तो चंपा चमेली से कहती है कि ऐसा लगता है कि ये चारों ABCD, ये चारों जो फ्रेंड्स हैं स्क्वायर में बैठे हुए हैं। चमेली कहती है नहीं नहीं, ये स्क्वायर नहीं है। अब आपको ये बताना है क्या चमेली सही थी या चंपा सही थी, आपको डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से यूज़ करके बताना है। तो मैं थोड़ा सा एक रफ डायग्राम बना देता हूँ जो वहाँ पे क्लासरूम में उनका कोऑर्डिनेशन दिया हुआ था उसका, ठीक। तो मैं उसका एक रफ आइडिया देता हूँ आज पे, ठीक है। ये ए का कोऑर्डिनेट है ए, ये यहाँ से जब लिया गया तो ये 3 है एक्स पे, और वाई पे जब परपेंडिकुलर करते हैं तो 4 है। तो ए का जो कोऑर्डिनेट है 3, 4 है, ठीक है। यहाँ बी का है, ये बी यहाँ पे है, ठीक है। इसको जरा और बड़ा कर लेते हम लोग। बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखते हैं, तब जब इसका बी का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये बी जो है ना यहाँ पे आता है, ये 6 कोऑर्डिनेट, एक्स पे 6 कोऑर्डिनेट है, और वाई पे जब ड्रॉ करते हैं तो ये 7 है। तो बी का जो कोऑर्डिनेट है 6, 7 है ये, ठीक है। और सी का जो कोऑर्डिनेट लिया है, सी यहाँ पे है, सी कोऑर्डिनेट है ये, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स पे तो ये 9 आता है, और वाई पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये 4 आता है। तो इसका 9 और 4 ये कोऑर्डिनेट है सी का। और इसी तरह से एक डी पॉइंट है, उसका जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो यहाँ पे है डी, यानी जब एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये 6 होता है, और वाई पे जब ड्रॉ करते हैं तो ये 1 होता है। तो डी का जो कोऑर्डिनेट है 6, 1। कितनी बात सुन में? इस तरह से एक हम रफ डायग्राम बनाए, वैसा एग्जैक्ट तो उस पर ग्राफ पे बना हुआ है, हम ऐसे बना रहे हैं। तो क्या दे रखा है, जो ए का जो कोऑर्डिनेट है 3, 4 है, और बी का जो कोऑर्डिनेट है 6, 7 है, उसको जब हम लोग देखेंगे उससे, और सी का 9, 4 है, और डी का 6, 1 है, ठीक है। इसको ऐसे अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ये एक हमारा फिगर बनता है इस तरह से। अब ये बताना है कि ये एक स्क्वायर है या नहीं है। अगर स्क्वायर होगा तो चंपा सही है, और नहीं होगा तो चमेली सही हो जाएगी, क्योंकि चंपा एंड चमेली दोनों इंटर किए हैं। आगे चले हम लोग, एक समझ में आ रहा है रफली। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ये स्क्वायर या जो भी है ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसको बताने के लिए कि ये स्क्वायर होगा या कोई और फिगर होगा क्वाड्रिलेटरल, इसको सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डायगोनल। हमने बताया ना पहले कि पहले डायगोनल निकालते हैं और देखते हैं क्या दोनों डायगोनल इक्वल है या डिफरेंट है। फिर उसके बाद हम आगे कंसेक्यूटिव साइड, एडजेसेंट साइड निकालते हैं, और फिर उससे दूसरा फिगर का आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको डायगोनल निकालेंगे, उससे पहले हम लोग ये कोऑर्डिनेट को लिखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दे रखा है। ये ए का जो कोऑर्डिनेट है 3, 4 है। अपने कन्वीनियंट को यूज़ कर, अपने लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हम लोग इसको x1 y1 से दिखा रहे हैं, इसलिए कि ये थोड़ा आसानी से हम लोग यूज़ कर लेते हैं। b का दे रखा कोऑर्डिनेट ये 6, 7 है, ठीक है। 6, 7 ये इसको x2 y2 से दिखा देते हैं। c को दिखाते हैं, c का कोऑर्डिनेट दे रखा 9, 4, इसको हम लोग x3 y3 से दिखाते हैं। और डी का जो कोऑर्डिनेट है वो
6 1 है, 6 1, इसको हम लोग दिखाते हैं x4 y4। ठीक है, ये हम लोग इस तरह से ये चारों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट थे उससे हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। और ये अपना x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये अपने लिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें आसानी से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सके। अब हम लोग निकालते हैं डायगोनल। तो डायगोनल में कौन कौन सा डायगोनल होगा? एक होगा AC डायगोनल होगा, एक BD डायगोनल होगा। तो सबसे पहले हम लोग AC और BD निकालते हैं। तो AC निकालने जा रहे हैं, A ये है और C है, तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस फॉर्म निकालेंगे। ये A है, ये C है। तो यहाँ पे तो x1 y1 से दिखाया गया है, ये x2 y2 से दिखाया गया है, x3 y3 से दिखाया गया है, इसको x4 y4 से दिखा रहे हैं। तो ये A से निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, हम लोग लिखते हैं x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 y1 होल स्क्वायर होल रूट। ये हमारा AC का डिस्टेंस फॉर्मूला लग गया। ठीक है, x3 का जो वैल्यू है, x3 का वैल्यू देखिए, x3 है यहाँ पे 9, x1 का वैल्यू है 3, इसका स्क्वायर कर देते हैं, y3 4, y1 -4, इसका स्क्वायर कर दिया, रूट लगा दिया। ठीक है, 9 में से 3 6 का स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे 0 आएगा, 0 का स्क्वायर कर देते हैं, ये आ जाएगा 36, इसका रूट है, ये 6 आ गया। तो ये जो डायगोनल है AC, ये डायगोनल का वैल्यू आ गया 6। ठीक है ना, AC 6 आ गया। अब हम लोग डायगोनल BD निकालते हैं। तो BD का वैल्यू निकालते हैं, BD का डिस्टेंस फॉर्मूला आते हैं। BD होगा, अब B और D ये है, तो B का कोऑर्डिनेट जो है x2 y2 है और D का x4 y4 है। यहाँ पे इस तरह से है, तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर होल रूट। ये इसमें से इसका कर लिया इन दोनों में। ठीक है, इनके जो कोऑर्डिनेट है, x4 के कोऑर्डिनेट जो है ना 6 है और x2 के कोऑर्डिनेट भी 6 है, ये स्क्वायर कर दिया। y4 के कोऑर्डिनेट है 1 माइनस y2 के कोऑर्डिनेट है 7, ये इसका स्क्वायर करके रूट लगा दिया। ये 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लिए, ये -6 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर लीजिए, ये आ जाएगा 36, ये तो जानते ही है, और ये 6 आ गया। क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये AC और BD दोनों डायगोनल इक्वल आ गए नहीं। अब ये दोनों डायगोनल जब इक्वल आ गए तो या तो ये रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, क्योंकि जब डायगोनल इक्वल होते हैं तो रेक्टेंगल होता है या स्क्वायर होता है, और डायगोनल डिफरेंट होते हैं तो या तो रोम्बस होते हैं या पैरेललोग्राम होते हैं। यहाँ तो डायगोनल इक्वल है, तो फिगर जो बनेगा हमारा या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा। तो यहाँ पे इसे मेंशन करते हैं, ये समझ में आ गई बात। इसे हम मिटा देते हैं, ऊपर का थोड़ा सा एक लाइन लिख देते हैं, here diagonal AC is equal to diagonal BD, ये दोनों बराबर है। ठीक है, और ये कितना है 6, डायगोनल AC एंड डायगोनल BD दोनों बराबर है, इसका मेजरमेंट है 6। तो क्या बताएंगे, द क्वाड्रिलेटरल इज quadrilateral may be square और रेक्टेंगल। ठीक है ना, या तो स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगल होगा, इन दोनों में से एक होगा। अब इन दोनों में से कौन सा है, इसको बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडजेसेंट साइड निकालते हैं। एडजेसेंट साइड का मतलब है कि AB या AB एंड BC दो साइड निकालो। जैसे ये AB है, ये BC है। जैसे आमतौर पे क्या होता है, ये अगर स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है या ये रेक्टेंगल है, तो स्क्वायर में चारों साइड बराबर होता है, तो एडजेसेंट साइड लेंगे तो दोनों बराबर आएगा, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो एडजेसेंट साइड डिफरेंट आएंगे। ठीक है, ये तो हमने पहले ही बता रखा है, अब मैं उसी चीज़ को कर रहा हूँ, इसको मिटा दूँ मैं। ठीक है, समझ में बात आ रही है ये।
नोट करते चलिए इसको। तो अब हम लेते हैं एडजेसेंट साइड, लेते हैं हम लोग ए बी लेते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। ए बी का x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट, ये ए बी का लेंथ। तो x2 में से x1 माइनस किया, y2 में से y1 माइनस कर स्क्वायर करके प्लस कर दिया। अब देखते हैं x2 में से 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर होल रूट, ये हमारा आ गया। ये 6 में से 3 का स्क्वायर आएगा, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये 9, ये भी 9 हो जाएगा, ये 18 आ जाएगा। कितनी बात में रूट 18 आ गया। तो ये ए बी का जो लेंथ आया रूट 18 आ गया। वैसे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके 3√2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3√2 ये ए बी आ जाएगा ये, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, बी सी निकालते हैं एडजेसेंट साइड में। जैसे ये हमारा फिगर है, तो ये ए बी सी डी, और अब हम लोग बी सी का लेना जा रहे हैं, बी सी साइड का। तो यहाँ से बी एन सी यहाँ पे है, बी एन सी। तो x3 माइनस x2 होल स्क्वायर, y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर होल रूट, ठीक है ना। ये दे रखा बी सी का, ये हम लोग कोऑर्डिनेट का फॉर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। अब इसका वैल्यू डाल देते हैं, कोऑर्डिनेट फिल करते हैं। तो x3 में जो है 9 माइनस x2 है 6, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y3 है 4 माइनस 7 होल स्क्वायर होल रूट, ठीक है। ये इसका बचेगा 3 का स्क्वायर, और ये माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये इस पर रूट लग जाएगा। ये 3 का स्क्वायर 9, और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है, तो ये भी रूट 18 आ गया, या फिर 3√2 लिख सकते हैं इसको। क्या समझ में आया, ये दोनों ए बी एंड बी सी दोनों एडजेसेंट साइड, ये साइड दोनों बराबर है। क्या समझ में आया कि इसके डायगोनल भी बराबर है और इसके एडजेसेंट साइड भी बराबर है। तो इसका मतलब है ये है कि ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ठीक है। द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये हो गया। तो इनमें से दोनों में से कौन सही है, चंपा सही चमेली सही? चंपा ने कहा था स्क्वायर है, तो चंपा सही है, चमेली गलत हो गई, ठीक है। तो ये समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया। जब भी कभी क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में कोई क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हम लोग डायगोनल निकालते हैं, और डायगोनल के हेल्प से ये पता चल जाता है कि रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, या फिर पैरेललोग्राम होगा, रोम्बस होगा। डायगोनल के हेल्प से फिर दो एडजेसेंट साइड निकालते हैं, जो मैंने किया है, ठीक है। समझ में आया ये। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, इसे नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कराते हैं। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 को, और फिर दिखाता हूँ क्या है, कैसे बताना है। क्या दे रखा, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, बताना है कि इस कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में जो दे रखा है वो मैं लिखता हूँ पहले, और फिर बताता हूँ कि ये क्या है, कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है। वैसे इसमें 3 पार्ट है, 1 2 3। तो फर्स्ट पार्ट में ये 4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, और हमें बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले डायगोनल निकालते हैं, और डायगोनल के बाद फिर दो एडजेसेंट साइड निकालते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अपने सहूलत के लिए थोड़ा सा हम लोग इसको मॉडिफाई करके लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी लगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ए दे देते हैं, ए लिख दिया इसको, इसका कोऑर्डिनेट है -1 -2, और इसको कर लेते हैं x1 y1। इसी से इसको दूसरे वाले पॉइंट को कोऑर्डिनेट को हम लोग बी से दिखाते हैं, और इसका जो है x2 y2 कर देते हैं।
ऐसे ही सी तीसरा पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है -1 2, इसको हम लोग x3 y3 से दिखा देते हैं, ठीक है। और ऐसे ही डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट को जो दे रखा -3 0, इसको हम लोग x4 y4 से दिखा देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे डायगोनल। मैं करके दिखा रहा हूँ एक, और आपको उसी तरीके से करना होगा। तो पहले आप देखिए, समझिए और लिखते चलिए, और फिर उसी हिसाब से करिएगा। क्योंकि इसमें 3 पार्ट है तो मैं तीनों करूँगा नहीं, एक कर देता हूँ, बाकी 2 पार्ट आप लोग करिएगा। नहीं बनेगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं उसे बता दूंगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, ठीक है ना। तो कुछ आप होमवर्क में भी ले सकते हैं। तो अब हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं इसका। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना, डायगोनल निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट फाइंड द डायगोनल्स। डायगोनल्स के जो अल्फाबेट होते हैं, डायगोनल्स के जो अल्फाबेट होता है, AC होता है और BD होता है, AC एंड BD। तो यहाँ पे A एंड C लेंगे तो इसका जो फॉर्मूला आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट, ठीक है ना। इसको चाहे तो एक रफ डायग्राम बना सकते हैं हम लोग। ऐसे एक रफ डायग्राम बना दिया, ABCD, और A का जो कोऑर्डिनेट है हमारा जो है -1 -2, B का जो कोऑर्डिनेट है 1 0 लगा दिया, और C का जो ना -1 2 लगा दिया, और D का जो कोऑर्डिनेट है -3 0 लगा लिया। ऐसे तो हम लोग AC हम लोग निकाल रहे, A एंड C निकाल रहे हैं, ठीक है। तो x3 माइनस x1 होल स्क्वायर y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x3 का जो वैल्यू है, यहाँ पे देखिए C, x3 का जो वैल्यू है, x3 का जो वैल्यू है -1, फिर -x1, ये भी माइनस में है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और ये स्क्वायर में आ जाएगा। ये है, ये x3 का वैल्यू है -1, हमने -1 डाल दिया, फिर माइनस x1 का वैल्यू लिया तो x1 का वैल्यू माइनस में है तो -1 ले लिया ये, लेकिन हमने ब्रैकेट में ले लिया थोड़ा, ठीक है ना, इसका स्क्वायर कर दिया। फिर y3 में से, y3 जो ना 2 है, तो 2 में से माइनस करेंगे y1, तो ये -2 है ये भी, ठीक है। तो इसको भी करली ब्रैकेट में ले लेते हैं, इस तरह से स्क्वायर कर लिया, और ये रूट लगा दिया, ठीक है। ये AC है, ये जो है ना, देखो ये -1 तो ऐसे ही रहेगा, और ये जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। और इसका ये स्क्वायर होके स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे जो है, इसमें जो है ये 2 है, ये तो पहले वाला है, और ये माइनस माइनस +2 आ जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर कर दिया, ये रूट डाल दिया। कितनी बात समझ में? ये -1 +1, ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर कर लिए, और ये 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। कितनी बात समझ में आई? तो ये आ जाएगा 16, और 16 का जो रूट आता है 4, तो ये आ जाएगा 4, यानी AC जो है हमारा 4 आ गया, AC, ये AC का वैल्यू 4 आ गया, ठीक। ऐसे ही हम लोग BD निकालते हैं। BD दूसरा जो डायगोनल है वो BD होगा, तो BD निकालते हैं ना। BD इज इक्वल टू x4 माइनस x2 होल स्क्वायर y4 माइनस y2 होल स्क्वायर होल रूट, ये BD का दे रखा वैल्यू, ठीक है ना। x4 का वैल्यू यहाँ पे देखो, x4 का वैल्यू -3 है, -3, फिर -x2 का वैल्यू, x2 का वैल्यू जो है 1 है, तो ये 1 आ जाएगा, ये स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है।
y4 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0, ये 0 है। और y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू भी 0 है, इसका भी स्क्वायर करके रूट डाल दिया ये। ठीक है, -3 -1 -4, तो -4 का स्क्वायर कर लो और ये 0 का स्क्वायर कर लो, इसका रूट डाल देते हैं। -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और ये भी 4 आ गया, यानी बी डी का वैल्यू भी 4 आ गया। तो दोनों का डायगोनल सेम है, ए सी एंड बी डी दोनों सेम है। जब ए सी एंड बी डी दोनों सेम होगा तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है या तो स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगल होगा। कितनी बात समझ में आई, यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, तो एडजेसेंट साइड निकालेंगे। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके एडजेसेंट साइड निकालता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं हेयर डायगोनल AC is equal to diagonal BD, so it may be square और रेक्टेंगल। ठीक है, ये आ जाएगा, दो में से कोई एक आएगा ये। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एडजेसेंट साइड निकालने जा रहे हैं। तो एडजेसेंट साइड में सबसे पहले निकालते हैं हम लोग ए बी। ये ए है, ये बी है, ठीक है ना, ए एंड बी। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट, ये हमारा ए बी का वैल्यू हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, देखो x2 का वैल्यू है 1, फिर ये -1 का होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू है 0, माइनस y1 का वैल्यू है -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कर्ली ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है ना, प्लस ये रूट में डाल देते हैं, ठीक है ना। अब ये जो है 1 तो ऐसे ही रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस आ गया, ये 0 माइनस माइनस प्लस 2 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया हमारा 1 + 1 2 का स्क्वायर, और ये 0 + 2 2 ही रहेगा, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, ये टोटल 8, और ये 2√2 आ जाएगा। इसका जो लेंथ आएगा, ए बी का जो लेंथ होगा 2√2 हो जाएगा, फैक्टर करके निकाल लेंगे। इतना समझ में आ गया। 8 का फैक्टर जो ना 3 दफ़ा 2 आता है, 2 × 2 × 2। ऐसे ही अब हम लोग BC निकाल लेते हैं, दूसरा जो साइड है वो BC निकाल लेते हैं, ये BC। तो x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर होल रूट, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब C देखो, x3 का वैल्यू है -1, तो ये -1 हो गया, और ये x2 है, ठीक है ना, और x2 का वैल्यू है 1, तो ये 1 आ गया, इसका स्क्वायर लगा दिया। फिर y3 का जो वैल्यू है 2 है, 2, और ये माइनस y2 का वैल्यू जो है वो 0 है, ये स्क्वायर कर दिया, ये लगा दिया रूट। ये -1 -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 2 - 0 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो -2 का स्क्वायर 4, और ये 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4, ये भी 4, ये √8 आ जाएगा, और ये भी 2√2 आ गया। तो क्या समझ में आया, एडजेसेंट साइड इसमें भी इक्वल है, तो ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो क्या समझ में आया, मैं यहाँ पे लाइन लिख देता हूँ, डायगोनल तो इक्वल था ही था, अब इसका एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, और इस तरह से अगर डायगोनल और एडजेसेंट साइड दोनों ही इक्वल होते हैं तो ये एक स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, ठीक है ना, ये आंसर हो गया इसका। अब इसमें सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट,
2 पार्ट दे रखा है, ये आप लोग करिएगा, कल करके रखिएगा प्रैक्टिस करके। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो वो हमसे पूछ लीजिएगा, कल मैं इसको बता दूंगा। कितनी बात समझ में आई? हाँ, तो इतना तो करिए, समझ में तो आ ही रहा है। डायगोनल निकालना है और डायगोनल के बाद फिर हमें एडजेसेंट साइड निकालना है। तो थोड़ा सा खुद से करेंगे तो फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और समझ में भी आने लगेगा। तो ये जो है 6 का 2 पार्ट खुद से करिएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहा हूँ, आप इसे नोट कर लो। अगला क्वेश्चन दे रखा क्वेश्चन नंबर 7 और 7.1 एक्सरसाइज का, वो मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ क्या है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस which is equidistant from the 2 -5 and -2 9। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया, ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। बताया क्या कि इस एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट बताइए जो एक पॉइंट -2 एंड -5 यानी कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू -5 है। तो यहाँ पे है 2 - 5, ये x का एक पॉइंट है, मान लो ये a है, और दूसरा जो पॉइंट है वो उसका वैल्यू दे रखा कोऑर्डिनेट -2 9, तो यहाँ पे है ये, ठीक है ना, -2 9। ये जो पॉइंट है ये a है, ये b है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे है। ये मान लो ये P पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है, तो ये P पॉइंट से ये बराबर डिस्टेंस पे है। बराबर डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि ये और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों ही बराबर है, ठीक है ना। PA और PB दोनों ही डिस्टेंस बराबर है इससे। तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स एक्सिस पे ये जो P पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना है। तो एक्स एक्सिस पे x का तो वैल्यू होता है और y का वैल्यू 0 होता है। एक्स एक्सिस पे x का वैल्यू होता है, y 0 होता है, और y एक्सिस पे y का वैल्यू होता है, x 0 होता है। कितनी बात समझ में आई? इतना तो जानते हैं। तो हम लोगों ने P पॉइंट ले लिया और हम लोग मान लेते हैं कि इस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x, 0 है, और ये जो P है A से और B से इक्वी डिस्टेंस मतलब PA एंड PB का जो डिस्टेंस है दोनों बराबर है, ठीक है। तो हम लोग इसका जो A कोऑर्डिनेट है, A का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 - 5 है, इसको हम लोग x1 y1 से दिखा देते हैं, और B का जो कोऑर्डिनेट है वो -2 -2, 9 है, इसको x2 y2 से दिखा देते हैं। और जो P का जो कोऑर्डिनेट है, लेट द कोऑर्डिनेट of P which is lies on the x axis is x, 0, x, 0 है। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग। तो A का तो हमने ये लिख दिया, B का ये लिख दिया, और P का ये दे रखा है। तो P का हम लोग अलग से यहाँ पे दिखा देते हैं। P का जो कोऑर्डिनेट है x, 0 दे रखा है ये, ठीक है। क्या दे रखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इज इक्वल टू PB, है ना। ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है, PA और PB दोनों बराबर है। समझ में आ रही बात? अब PA PB बराबर है तो इनका जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उससे हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसको तो x1
y1 ले रखा हमने और इसको x2 y2 ले रखा है इसको, और इसको हम लोग इन जनरल x एंड y ले लेते हैं, ये x y ले लेते हैं इसको, इस पे कोई नंबर नहीं लगाते। ठीक है, तो PA का लेंथ कैसे निकालेंगे? PA का जो लेंथ निकालेंगे तो x माइनस x1, ये देखो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर होल रूट, ये PA का लेंथ हो गया। ये कोऑर्डिनेट माइनस कर तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर y माइनस y1 का होल स्क्वायर होल रूट कर देंगे तो ये इसका लेंथ हो जाएगा। अब हम PB का लेंथ निकालते हैं, तो PB का जब लेंथ निकालेंगे तो इसमें से कर लेते हैं x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल रूट। कितनी बात समझ में? अब ये इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों रूट कैंसिल हो जाएंगे। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे तो ये दोनों रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जब ये स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। रूट खत्म हो गया, स्क्वायर करने के बाद रूट खत्म हो गया। आगे चले, अब हम इसका वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पे तो x का वैल्यू पता है नहीं, ये तो हमें पता करना होगा, तो ये x का वैल्यू पता है नहीं, x1 का वैल्यू पता है, x1 का वैल्यू कितना है 2, इसका स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। फिर ये y का वैल्यू पता है नहीं, y का वैल्यू यहाँ पे 0 दे रखा है, ये y का वैल्यू 0 है, अब y1 का वैल्यू कितना है -5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 स्क्वायर कर दिया। इतनी बात सुनिए, हमने प्लस कैसे कर दिया ये समझ में आ गया। ऐसे ही यहाँ पे तो x है, ये तो है, और x2 का वैल्यू कितना है, ये x2 का वैल्यू -2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 का ये स्क्वायर हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? ये जो माइनस का फॉर्मूला तो था ही था, यहाँ माइनस था, और x2 का वैल्यू भी माइनस में था, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया डायरेक्ट हमने। ऐसे ही y में से, y का मतलब क्या है कि यहाँ पे y 0 है, y का वैल्यू 0 है, और y2 का वैल्यू कितना है 9 है, तो -9 का स्क्वायर कर दिया, और ये इस तरह से स्क्वायर कर दिया। कितनी बात समझ में आई? आगे चले, पीछे चले, आगे दे रखा है ये देखो, ये x -2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, 5 में 0 प्लस कर तो 5 हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर, इधर होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर, -9 का होल स्क्वायर। कितनी बात समझ में आई? अब इसका जो है ना, हम लोग फार्मूला जो है इसको a माइनस बी के फार्मूला से एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जगह लेगा, क्योंकि एक्सपेंड करेंगे इसको भी और इसको भी, तो ये थोड़ा जगह चाहिए, तो इधर से थोड़ा सा नोट कर लो, फिर मैं इधर ही वापस ला के इसको कर देता हूँ। क्या दे रखा है ये, हम लोग यहाँ से इसको उठा के लाते हैं इधर की तरफ, और ये है x -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर -9 का स्क्वायर, ये हो गया। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो a माइनस बी का स्क्वायर तो जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है ना, और a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो जानते ही है। तो क्या होगा, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, 20 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 -2ab, तो 2 × 2x, ये आ जाएगा 2ab आ गया,
और ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया ये, ठीक। फिर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे तीनों स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b यानी कि 2 का स्क्वायर 4, और फिर 2ab, तो 2 इंटू 2x, ठीक है, ये हो गया। और -9 का जब स्क्वायर करेंगे तो +81 आ जाएगा। ये 9 का स्क्वायर 81 होता है, माइनस हो प्लस हो तो स्क्वायर हो जाता है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर इधर से एक्स स्क्वायर इधर से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ये +4 इधर से +4 इधर से कैंसिल हो, क्योंकि जब इधर लाएंगे तो -4 हो जाएगा। ये माइनस का 4x है ये वाला, ये +25 है, और यहाँ प्लस का 4x है, +81 है, ठीक है। तो ये हम 4x को उधर ले जाते हैं और 81 को इधर लाते हैं, कितनी बात समझ में आई। तो ये जो है 25 माइनस 81 इज इक्वल टू 4x प्लस 4x, ये हो जाएगा 8x, और ये जो माइनस करेंगे 81 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 56, तो ये आएगा -56, ठीक है ना। ये x लेंगे तो ये 8 इधर आ जाएगा, तो -56 को 8 से डिवाइड कर दो, तो 8 7 56, तो x का वैल्यू -7 आ रहा है, कितनी बात समझ में आई। x का वैल्यू -7 हो गया, और y का वैल्यू तो 0 है ही है, कितनी बात समझ में आई। तो इस कोऑर्डिनेट का p का जो हमारा कोऑर्डिनेट आएगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, the coordinate of point P is equal to -7 and 0, क्योंकि x का वैल्यू -7 है, y का वैल्यू 0 है। तो ये है, क्या समझ में आया कि P का कोऑर्डिनेट अगर -7 0 होगा तो ये A के जो ये कोऑर्डिनेट है और B का जो ये कोऑर्डिनेट है इससे बराबर डिस्टेंस पे होगा। सवाल में यही बोला ना कि P का कितना कोऑर्डिनेट हो कि ये A और B से बराबर दूरी पे, इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पे हो, ठीक है। तो हम लोगों ने मान लिया यहाँ पे x y ले लिया था और इस तरह से बनाया था हम लोगों ने, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। ये वाला पॉइंट आएगा -7 and 0 कोऑर्डिनेट आएगा, जिसकी वजह से A and B बराबर दूरी पे होगा। कितना समझ में आया, ये कुछ आ रहा है नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। आज यहीं पे रहने देते।